हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स का। तो जो 3.3 एक्सरसाइज है, इससे पहले के जो लेक्चर में है मैंने आपको ये नॉर्मल बताया है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पहले आप वहां से ये कवर करो कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, 3.3 के बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो एनसीईआरटी का देखो एग्जांपल 20 जो आपके पास क्या गिवन है, एग्जांपल 20 इफ ए की जो मैट्रिक्स है आपके पास क्या है, 3√3 2 4 2 0 एंड बी जो एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 2 1 2 4। वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है आपको इसमें, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट है आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड थर्ड पार्ट क्या है आपका, के बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के टाइम्स बी ट्रांसपोज where k is any constant, where k is any constant। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको वेरीफाई क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ए होगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और k टाइम्स बी ट्रांसपोज जो है वो k इंटू में बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो हमें क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स हमें ए ट्रांसपोज निकालना है पहले। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए की जो वैल्यू है, देखो रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 3√3 एंड 2 4 2 0। ये ए ट्रांसपोज है आपका। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज, तो हम उसे क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो ये जो है ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, वापस से ट्रांसपोज करेंगे। तो मीन्स क्या लिखेंगे हम इसे, देखो ये रो है तो कॉलम में लिखोगे आप इसे, रो को कॉलम में कैसे लिखोगे, 3 4। अब उसके बाद देखो √3 2, तो √3 2 2 0 2 0। अब ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू है, देखो 3√3 2 3√3 2 4 2 0 4 2 0। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो लिखो यहाँ पे हेंस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, कुछ नहीं था इसमें, बहुत ही सिंपल पार्ट था आपका ये। तो होप्स आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स गिवन है ए उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, उसको वापस से ट्रांसपोज जब निकाला तो गिवन मैट्रिक्स जो हमें था ए मैट्रिक्स वो वापस से ए मैट्रिक्स मिल गया। मींस हम ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। और ये प्रॉपर्टीज जो हमने बेसिक पढ़ा भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो सेकंड देखो क्या आपका, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करो पहले, एलएचएस क्या आपके पास, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मींस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करो फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो देखो ए क्या आपके पास 3 प्लस 2, तो डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 प्लस 2 5 √3 -1, तो √3 -1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 4 4। देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या है, a प्लस बी इसका ट्रांसपोज।
इक्वल्स टू, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5√3 - 1 4 5 4 4। हमने क्या फाइंड किया अभी, LHS। अब हम फाइंड करेंगे RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर चुके हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, देखो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। तो देखो क्या ये 3√3 2 4 2 0 ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो B की वैल्यू क्या है 2 - 1 2 1 2 4। अब देखो इसका जब आप ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो फर्स्ट पार्ट जो मैं आपका रफ कर देता हूं, क्योंकि नीचे फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो अब हम जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे मींस 3√3 2 4 2 0 प्लस B ट्रांसपोज। तो B क्या है 2 - 1 2 1 2 4। देखो हमने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, इसका भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे इन्हें तो क्या मिलेगा हमें 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 और √3 - 1 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। और जब आपने इसका लेफ्ट हैंड सॉल्व किया होगा तो वो भी यही वैल्यू आएगी। तो हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड कैसे हुआ कि आपकी जो लेफ्ट साइड, मतलब जब आपने A + B को ऐड करके जो ट्रांसपोज निकाला और A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज निकाल के जो ऐड किया, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आई है। इसलिए हमने क्या किया, लिखा है हेंस वेरीफाइड, मतलब आपने जो वेरीफाई करने के लिए दिया था वो वेरीफाई कर चुके हो। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, आप सब साथ के साथ नोट डाउन करते जाना, जिससे रिवाइज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा तो आगे जो हो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम है। और वैसे भी 12th क्लास में बोर्ड है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड क्या है K इंटू में B का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि B में पहले आप K का मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज। तो देखो K टाइम्स B क्या है 2 - 1 2 1 2 4 और इस कंप्लीट का ट्रांसपोज। इससे पहले आप K की मल्टीप्लिकेशन करो तो 2K - K 2K K 2K 4K इसका ट्रांसपोज। तो क्या मिला 2K - K 2K देन K 2K एंड 4K। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो RHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है K इंटू में B का ट्रांसपोज, मतलब B का ट्रांसपोज निकालो फिर उसमें K की मल्टीप्लिकेशन करो। तो K टाइम्स B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज में डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 - 1 2 1 2 4। अब आप K की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया 2K - K 2K K 2K एंड 4K। देखो RHS की जो वैल्यू आई है और जो LHS की वैल्यू आई है दोनों सेम आई है। हेंस LHS equals to RHS, so verified। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये, और आपको बेसिक प्रॉपर्टी भी यूज करना आ गया होगा कि हमने जो है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का क्या यूज किया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है सिंपली उसका हमने क्या यूज किया है आपकी समझ में आया होगा इस एग्जांपल की हेल्प से। तो अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अब एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है।
तो अब जो क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 21 है, देखो क्या है। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको जो वेरीफाई करना है, क्या करना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मीन्स हमें ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी आपको मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स का। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो इंटू में 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो इंटू में 3 कॉलम। तो फाइनल मैट्रिक्स जो मिलेगा आपको, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम, तो मींस 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -2 इंटू में 1 तो -2 इंटू में 3 तो -6, -2 इंटू में -6 तो प्लस का 12। फर्स्ट रो इंटू में, देखो फर्स्ट रो ये आपके पास है, तो हम फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 इंटू में 1 4, 4 इंटू में 3 12, 4 इंटू में 6 तो -24। सिमिलरली 5 इंटू में 1 5, 5 इंटू में 3 15 एंड 5 इंटू में 6 तो -30। ये हमारा क्या है, ए इंटू में बी। तो लेफ्ट साइड जो है हमारा, लेफ्ट साइड से पहले देखो, लेफ्ट साइड के आपके पास LHS जो है आपके पास क्या गिवन है, a इंटू बी का, ए बी का मतलब है a इंटू में बी, और ये मैंने निकाल लिया है पहले। तो a इंटू में बी का ट्रांसपोज मीन्स -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो -2 -6 रो को कॉलम में लिखना है, 12 4 12 -24 5 15 -30। ये हमने लेफ्ट साइड सॉल्व किया। अब राइट साइड देखो क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं हम। बी ट्रांसपोज मीन्स बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 3 -6। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 3 -6। सिमिलरली ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, -2 4 5। इसका ट्रांसपोज मीन्स -2 4 5। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये क्या करेंगे हम, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 3 -6, और बी क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज, देखो ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या हमारे पास -2 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, तो 3 इंटू में 1, इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू में 3। तो इसका रो इसका कॉलम मीन्स मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 का मिलना चाहिए। तो देखो 1 इंटू में -2 1 इंटू में 4 तो 4, 1 इंटू में 5 तो 5। नाउ 3 इंटू में -2 -6, देन 3 इंटू में 4 12, 3 इंटू में 5 15, -6 इंटू में 2 तो 12, -6 इंटू में तो -24, -6 इंटू में 5 -30। देखो लेफ्ट साइड देखो, और ये आपका क्या है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है -2 4 5 -6 12 15, -2 4 5 -6 12 15, 12 -24 12 -24 -30 मीन्स लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड की इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो एग्जाम्पल 21 में जो है हमें यही पूछा गया था। अब जो हम करेंगे वो एग्जाम्पल 22 करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल 22 क्या गिवन है आपके पास। जब तक आप क्वेश्चन रीड करें NCERT के बुक से, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं आपको समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना है, देखो क्या सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 22। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी काफी मिलेंगे।
तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें जो इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, मैं फिर से बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है क्या है हमारा, देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज उसको 2 से डिवाइड करना है, सिमिलरली a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 करना है। तो देखो यहाँ पे b है तो हम b के टर्म्स में लेके चलेंगे, तो b के टर्म्स में हम जब इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे, b प्लस बी का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस b माइनस बी का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसे मैंने रफ कर दिया, ये आपके समझाने के लिए तो जनरल फॉर्मूला था। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। b प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ये t है, अगर आपको t से कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो b का ट्रांसपोज पहले फाइंड करो, b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, ये आपका है बी ट्रांसपोज। अब हम क्या फाइंड करेंगे, b प्लस बी का ट्रांसपोज, तो b प्लस बी का ट्रांसपोज 2 माइनस 2, देखो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 4 4 माइनस 3। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे मीन्स b प्लस बी का ट्रांसपोज, तो 2 प्लस 2 4, लेट्स से 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 3, नाउ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 प्लस माइनस 2, तो 2 1 प्लस 4 5 माइनस 2 प्लस 4, तो 2 एंड माइनस 3 माइनस 6। एक चीज आप नोटिस करना, जब हमने b प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला है तो इसके जो एलिमेंट्स है देखो क्या है यहाँ पे, अब हम इसका a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो a माइनस मीन्स b प्लस बी का ट्रांसपोज जब आपने निकाल लिया है, मैं यहाँ पे इसे रफ करता हूं, b ट्रांसपोज क्या था हमारा, ये रफ कर दिया मैंने गलती से, देखो क्या था आपके पास 2 माइनस 2 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1 एंड 1, ये आपका है बी ट्रांसपोज। नाउ ए बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, हमें अब क्या फाइंड करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो बी 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस टाइम्स माइनस 1, तो माइनस 1, नाउ माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 5, देन b फिर क्या आपके पास माइनस 1, तो माइनस 1 में से जब माइनस ये सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस 1 प्लस 2 1 3 माइनस 3, तो 0 4 प्लस 2 6 1 माइनस, तो माइनस 3, देन माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 0। देखो हमने क्या फाइंड किया, b प्लस बी का ट्रांसपोज, b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम बाकी को रफ कर देते हैं। देखो क्योंकि हमें जो शो करना है, क्या शो करना है, b प्लस बी का ट्रांसपोज बाय 2 b माइनस बी का ट्रांसपोज बाय 2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। b प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है आपको, देखो
बी प्लस बी का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस बी माइनस बी का ट्रांसपोज बाय 2 इक्वल्स टू बी प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये 4 -3 -3 -3 6 2 5 2 -6 और ये मैट्रिक्स किससे डिवाइड हो रहा है 1/2 से, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो 2 से डिवाइड होंगे, प्लस b माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है 0 -1 -5 1 0 6 -3 -6 0 और ये किससे डिवाइड हो रहा है 1/2 से। अब देखो इसे जो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आता है, ध्यान से देखना आप, इस फॉर्मूले को भी रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि b प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है। अब देखो 2 का जब आप डिवाइड करोगे 2 से एलिमेंट को तो क्या मिलेगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 5/2 1 -3 प्लस 0/2 तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 -3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो -3/2 -3 0। अब देखो 2 + 0 2 + 0 2 -3/2 प्लस -1/2 -3/2 प्लस -1/2 क्या मिलेगा देखो -3 -4/2, ये देखो 2 -2 -4 -1 3 4 देन 1 -2 -3। देखो आप जब इन एलिमेंट्स को ऐड करोगे ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होके 2 मिला, -3/2 -1/2 जब ऐड करोगे तो देखो -3/2 प्लस टाइम्स -1/2 तो क्या मिला -4/2 इक्वल्स टू -2, तो देखो -2। जब आप a b प्लस बी का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस b माइनस बी का ट्रांसपोज बाय 2 जो वैल्यू फाइंड करोगे तो ये वापस से आपको क्या मिलना चाहिए b मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब देखो हमने जो इन्हें सिंप्लीफाई किया तो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों जो मैट्रिक्स के सेम है, मींस इस b के जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है और ये जो b के मैट्रिक्स के एलिमेंट है सेम है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था आप लोगों के लिए। तो इसके बिहाफ पे ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें क्या करना है बेसिकली b प्लस बी का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस b माइनस बी का ट्रांसपोज बाय 2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए b मैट्रिक्स के इक्वल। अगर b मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रही है तो 101% आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व किया है। तो ये ध्यान में रखना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वैल्यू जो है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए जो मैट्रिक्स आपने कंसीडर किया हुआ है। तो अब एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन आप वैसे 3.3 के सॉरी वो आप ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है मूव करते हैं 3.3 के एक्सरसाइज पे। तो 3.3 एक्सरसाइज का जो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का, लेट a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है 5 1/2 एंड -1। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, मींस a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 1/2 -1 का ट्रांसपोज। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो रो जो है ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा रो में, क्योंकि ऑलरेडी किस में है कॉलम में। तो 5 1/2 -1 ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकेंड पार्ट क्या आपका 1 -1 2 3। देखो ट्रांसपोज करना है इसे, तो मान लो इस मैट्रिक्स को आपने B कंसीडर कर लिया है तो B का ट्रांसपोज निकालना है, मींस 1 -1 2 3 इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये लो ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में हम बेसिकली करते क्या है रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये आपका क्या है रो है तो इसको कॉलम वाइज लिखेंगे 1 -1, ये सेकेंड रो है तो 2 3। थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे एक एग्जांपल था जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाया था, हिंट देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जो वेरीफाई करना है ये वेरीफाई करना है a प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है
वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। इसमें देखो क्या करना है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करो, उसका ट्रांसपोज निकालो। लेफ्ट साइड सॉल्व कर लिया आपने। अब राइट साइड में क्या करना है, ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालो क्योंकि एक ट्रांसपोज लिखा हुआ है, देन बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों ट्रांसपोज को ऐड कर दो, वो जो वैल्यू होगी आपकी वो लेफ्ट साइड वाले वैल्यू के इक्वल होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या है, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, ए मैट्रिक्स है। क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, -2 3 1 2 एंड बी जो मैट्रिक्स है आपके पास -1 0 1 2। हमें क्या करना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो लेट्स से a प्लस b का 2 फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। हमारे पास a तो गिवन है पर 2b गिवन नहीं है। 2b का मतलब क्या हुआ, जो b मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2b की वैल्यू देखो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 0 ये 2 और ये 4। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी, a प्लस 2b सॉरी, तो ये क्या है आपके पास -2 3 1 2 नाउ प्लस 2 टाइम्स b, तो ये वैल्यू है आपके पास -2 0 2 4। a प्लस 2b ऐड करो, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -2 प्लस -2 0 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 2 1 प्लस 2 3 एंड 2 प्लस 4 6। इसका ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा 0 3 3 6। तो ये रहा आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन फोर्थ के बाद देखो क्वेश्चन फिफ्थ मैंने एग्जांपल करवाया था, सॉल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको a इंटू में a ट्रांसपोज करना है और वो जो है आपको किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 कैसे सॉल्व करना है, तो उससे पहले आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।